प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में जाकर ये क्यों कहा कि यहाँ पर घाम तापो पर्यटन की शुरुआत होनी चाहिए। आखिर घाम तापो पर्यटन क्या है और इससे कैसे उत्तराखंड को फायदा होगा और कैसे लोगों को फायदा होगा। देखिए, उत्तराखंड की जो लोकल भाषा है उसमें घाम का मतलब धूप से होता है और तापो का मतलब होता है सेंकने से। तो उनका ये कहना था कि उत्तराखंड में एक ऐसा पर्यटन शुरू किया जाए जिसमें लोग धूप सेंकने के लिए उत्तराखंड आएँ। इसका क्या मतलब है? देखिए, उत्तराखंड में जो अभी टूरिस्ट आते हैं वो अभी या तो धार्मिक यात्रा के लिए आते हैं या फिर पहाड़ों की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। दो मकसद से वहाँ पर टूरिस्ट अभी आते हैं और वो सीजनल होता है। जब धार्मिक यात्राओं का सीजन होता है तब धार्मिक यात्राएं करते हैं, और जब गर्मियों का सीजन होता है तो पहाड़ों में ठंडा होता है और पहाड़ों की खूबसूरती को देखने के लिए तब पहाड़ों में आते हैं। लेकिन अब मोदी जी ने एक नए पर्यटन की बात कही है कि घाम तापो पर्यटन, यानी धूप सेकने के लिए आप उत्तराखंड आइए। क्या धूप मैदानी क्षेत्रों में नहीं होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन जब सर्दियों का मौसम होता है तो मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छा जाता है, धूप बहुत कम आती है, धुंध छा जाती है। और आप देखते होंगे पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में के मैदानी इलाकों में दिसंबर से लेकर जनवरी के 2 महीने ऐसे रहते हैं जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है और धूप के दर्शन होने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं 2 महीनों में, दिसंबर और जनवरी में, अगर आप उत्तराखंड चले जाएं तो ठंड वहां भी होती है। सुबह शाम की ठंड दिल्ली से कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन दिन में इतनी अच्छी धूप वहां पर आती है कि दिन का तापमान वहां पर अच्छा रहता है। और दिन में बहुत अच्छी धूप आती है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई धुंध नहीं होती है, कोई कोहरा नहीं होता है, और इतनी अच्छी धूप दिन में आती है कि आप अगर वहां जाएं तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई आदमी धूप सेकने के लिए उत्तराखंड क्यों जाएगा? कोई आदमी घाम तापने के लिए उत्तराखंड क्यों जाएगा? वो इसलिए जाएगा क्योंकि स्वास्थ्य के लिए धूप लेना बेहद जरूरी है। जो भारत में सर्वे हैं वो सर्वे ये कहते हैं कि 95% भारतीय विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हैं। विटामिन डी धूप में मिलती है। अगर आप नियमित रूप से, आपके शरीर को धूप लगती है, आप धूप लेते हैं, तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और अगर आप धूप नहीं लेते हैं तो आप विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हैं। हालांकि भारत के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी धूप आती है, लेकिन जो लोग घर के अंदर रहते हैं, खासकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, वो ज़्यादातर समय उनके घर के भीतर बीतता है, इसलिए वो विटामिन डी की कमी से बुरी तरह से ग्रस्त हैं। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की बात करें तो 95% तक विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। और अगर हम बाकी पुरुषों की बात करें, वयस्क पुरुषों की बात करें, उनमें परसेंटेज थोड़ा कम है क्योंकि वो थोड़ा बाहर निकलते हैं। लेकिन 70-80% वयस्क पुरुष भी विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हैं। शरीर के मेटाबॉलिज्म को सक्रिय रखने के लिए जो प्रोटीन और दूसरी चीज़ें, हम पौष्टिक चीज़ें लेते हैं, उसको प्रॉपर यूटिलाइज होने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। हड्डियों को मजबूती प्रदान होती है इससे। और अगर विटामिन डी की कमी होने लग जाए तो जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, हड्डियां टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको याद होगा कि जिन देशों में धूप बहुत कम आती है, खासकर यूरोप के देशों में धूप कम आती है, तो वो लोग स्पेशली धूप सेकने के लिए ऐसे देशों की यात्राएं करते हैं जहां पर धूप बहुत ज़्यादा आती है। खासकर वो जो समुद्र के तटीय देश हैं वहां पर, या समुद्र के किनारे बसे शहर हैं, वहां पर जाते हैं। जैसे गोवा जाते हैं ऐसे लोग, यूएई में जाते हैं, दुबई में जाते हैं। दुबई में जो समुद्र के किनारे आसपास हैं, यूरोपीय लोग बहुत आते हैं। इसी प्रकार बैंकॉक में जाते हैं, थाईलैंड, पटाया, फुकेट जैसी जगहों पर यूरोपीय बहुत आते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर धूप सेकनी होती है। वहाँ 12 महीने धूप अच्छी रहती है। इसी प्रकार इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे कंट्रीज के जो तटीय इलाके हैं वहाँ भी धूप सेकने के लिए यूरोप के लोग जाते हैं। स्पेशली उनका जो पहला पर्पज़ होता है कि धूप सेकें। वो वहाँ पर समुद्र में नहाते हैं, उसके बाद समुद्र के किनारे ही लेट जाते हैं, कई घंटे लेटे रहते हैं ताकि पर्याप्त धूप मिल सके। तो वो विटामिन डी की जो कमी होती है उनके अंदर, उस कमी को पूरा करने के लिए स्पेशली ऐसे देशों, ऐसे स्थानों की यात्रा करते हैं जहां पर उन्हें पर्याप्त धूप मिलती है। आमतौर पर वो समुद्री इलाके होते हैं। लेकिन क्या उत्तराखंड उसका विकल्प बन सकता है? निश्चित रूप से बन सकता है। ये पहले तो जो हमारे भारतीय टूरिस्ट हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनके लिए विकल्प बन सकता है। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो धूप का संकट सर्दियों में हो जाता है, उस कमी से निपटने के लिए अगर 2-2, 3-3 दिन भी लोग धूप सेकने के लिए उत्तराखंड चले जाएं तो उनकी जो विटामिन डी की कमी है
दिसंबर और जनवरी में वो कमी वो पूरी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो जैसे आप जो भी अगर दिल्ली से उत्तराखंड जा रहा है, मान लीजिए कोई दिल्ली से या लखनऊ से उत्तराखंड में या किसी दूसरे हिल स्टेशन पे जाता है, तो उसे अच्छी धूप तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा वो अपने धार्मिक पर्यटन भी पूरा करेगा और इसके अलावा जो पहाड़ों की खूबसूरती है उसका आनंद भी लेगा। तो 3 तरह का पर्यटन वो एक साथ कर सकता है। एक तो अपना जो धार्मिक पर्यटन है वो करेगा, दूसरा जो पहाड़ों की खूबसूरती है उसका आनंद लेगा, तीसरा जो वहाँ पर धूप सेकने का आनंद है जिससे अपनी विटामिन डी की कमी पूरी कर सके, वो कर सकता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा मैदानी क्षेत्रों का टूरिस्ट है उसके लिए ये सुझाव बेहतरीन है कि वो घाम तापो पर्यटन यानी धूप सेको पर्यटन का फायदा उठाए। अगर वो धूप सेको पर्यटन को लोग समझते हैं और धीरे धीरे इसका प्रचार होता है और बाहर के लोग भी आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। और भी अच्छी बात हो जाएगी कि विदेश के लोग आते हैं। हालांकि उत्तराखंड में जो धार्मिक स्थल है जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार और गंगोत्री, यमुनोत्री, इन जगहों पे अभी भी बाहर के जो विदेशी टूरिस्ट हैं अच्छा खासा है। लेकिन अभी सिर्फ वो टूरिस्ट आता है जो रिलीजियस पर्पज से आता है, जो आध्यात्मिक रूप से आता है या योगा के लिए आता है या धर्म कर्म के लिए आता है, वो टूरिस्ट है। लेकिन जो स्पेशली धूप सेकने के मकसद से आता है, आना चाहिए, वो अभी कम है। वो अभी गोवा की तरफ जाता है या फिर वो बैंकॉक चले जाता थाईलैंड चले जाता है या फिर वो दुबई चले जाता है। तो उसको भी हम आकृष्ट कर सकते हैं, उसको भी हम उत्तराखंड में बुला सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये आइडिया है कि धूप सेकने के लिए भी एक पर्यटन होना चाहिए उत्तराखंड में, ये आइडिया एक यूनिक है। ये अगर इसके दूरगामी नतीजे बहुत शानदार हो सकते हैं, उत्तराखंड के पर्यटन को बूस्ट मिल सकता है, इससे बहुत तेजी आ सकती है। और जो सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड में पर्यटन को लेके है कि वहां पर पर्यटन अभी तक सीजनल होता है। या तो गर्मियों के 3-4 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून, खासकर जब स्कूलों में छुट्टियां वगैरह होती हैं, तो 2-3 महीने गर्मियों के होते हैं जिस समय स्कूलों में छुट्टियां भी होती है और मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ती है। तो उस समय लोग थोड़ा पहाड़ का रुख करते हैं और कभी कभी एक साथ बहुत सारे लोग चले जाते हैं और वहाँ समस्या हो जाती है, उतने होटल के कमरे नहीं मिल पाते हैं, रहने की जगह नहीं मिल पाती है, एक साथ जाते हैं। और या कभी जब धार्मिक यात्राओं का मुहूर्त होता है, धार्मिक यात्राओं का टाइम होता है, कभी मौनी अमावस्या, कभी पौष अमावस्या, कभी कुछ एक जब बद्रीनाथ के कपाट खुले होते हैं, केदारनाथ के कपाट खुले होते हैं, तब टूरिस्ट का वहाँ पर जाना होता है। तो ये सीजनल टूरिस्ट है। लेकिन सवाल यह है कि जो वहाँ पर टूरिज्म कारोबार कर रहा है, जो वहाँ पर पर्यटन से जुड़े उद्योग में है, उसको तब बड़ी निराशा होती है जब सीजन ऑफ हो जाता है। सीजन में बहुत टूरिस्ट आ जाते हैं लेकिन सीजन ऑफ हो जाता है, तो उस दौरान उसको अपना जो वेंचर है, जो उसका होटल है या उसका जो दूसरा कोई काम है या उसकी जो टैक्सी सर्विस है, उसको सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक जो उस काम में जो रोजगार में लगाया हुआ है उसको एक अस्थायी रोजगार ही मिल पाता है। मान लीजिए 5-6 महीने रोजगार मिल गया तो 6-7 महीने खाली रह गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जोर दिया है कि उत्तराखंड में 12 महीने के टूरिज्म पर जोर दिया है, और वो इसीलिए पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि जो गर्मियों का टूरिस्ट है वो आता रहे, रिलीजियस टूरिस्ट है वो आता रहे, विंटर का टूरिस्ट है वो घाम तापने के लिए वो भी आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई वहाँ पर उत्तराखंड में शादी ब्याह के लिए लोगों को आना चाहिए। वहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं, बहुत सुंदर जगह हैं जहाँ पर शादी करें और एक यादगार अपनी शादी को बनाएं। एक शादी यादगार पल होता ही है। उत्तराखंड में जाके खूबसूरत जगहों पर शादी करके उसको और यादगार बनाएं। इसी प्रकार कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, हमारे यहाँ से कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग बैंकॉक जाते हैं या गोवा जाते हैं या दूसरे देश से बाहर जाते हैं। गोवा तो चलो हमारे देश में है, तो जो दूसरे जगह जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, वो बेहतर है कि उत्तराखंड जाएं, एक हिल स्टेशन पर कॉन्फ्रेंस करने जाएं। तो इससे भी वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और बल्कि जो लोग विदेश में कॉन्फ्रेंस करते हैं उससे तो यहाँ कम खर्च होगा, तो ये भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है। तो इस टोटल जो लबोलवाब उनके कहने का ये था कि उत्तराखंड का जो टूरिज्म है हमें उसे सिर्फ गर्मियों के टूरिज्म या धार्मिक टूरिज्म तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उस टूरिज्म को हमें 12 महीने का बनाना है। स्वास्थ्य के लिए भी बनाना है, योग के लिए भी बनाना है, शादी ब्याह के लिए बनाना है, कॉन्फ्रेंस के लिए भी करना है। तो एक बहुआयामी टूरिस्ट उत्तराखंड का टूरिज्म अगर हो जाएगा तो वहाँ लोगों को 12 महीने रोजगार मिलेगा और उस स्टेट की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। आज हम जानते हैं कई देश ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज्म से इतना पैसा कमा रहे हैं कि उनकी जीडीपी सारी टूरिज्म पे टिकी हुई है। तो जब कोई देश ऐसा कर सकता है तो फिर एक स्टेट हमारा क्यों नहीं कर सकता। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर